आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक विभाजन, अथवा हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के आधार पे जो बांटा गया है भारत को, हम उन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ये मेरे साथ आप लोग नोट करते चलिएगा, ये चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले इसमें चार प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे है इसका पर्वतीय भाग, फिर है पहाड़ियाँ, फिर है पठार है, फिर इसके बाद इसका है मैदानी भाग। ये आपको चार चीजें ध्यान रखनी है: पर्वतीय भाग, पहाड़ियाँ, पठार और मैदानी भाग। अगर हम ये बात करेंगे तो इसका परसेंटेज, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% नोट करते चलिएगा, 10.7% है। और अगर हम ये पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो ये आपका नोट करना है, ये आपका 18.6% है। इसका जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है भारत का, उसका इतना भाग पहाड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे, ये पठार के बारे में देखिए। अब इसमें आप ऐड करेंगे तो 10 + 8 करेंगे तो 18 हुआ। तो इसमें फिर आप आगे 9 ऐड कर दीजिए। 18 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो आप बताइए कितना होगा। 18 2 20 और 7 27। इसका मतलब क्या है, 27.7%। 27.7% आपका क्या है, तो पठारी भाग है। अब बचा कितना, तो आप नोट करिएगा 43%। जितना हमारा क्षेत्रफल है उसका ये आपको आंकड़ा याद रखना है, इसके आधार पे ये बांटा गया है। अब हम देखेंगे हिमालय की जो लोकेशन है, वो हमसे एग्जाम में पूछता है कि हिमालय की लोकेशन क्या है, या हिमालय को बांटा कैसे गया है, तो एग्जाम में आपसे पूछता है। तो हिमालय को आप लोग मुख्य रूप से लिखते चलिएगा। हिमालय को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। अब ये 4 भाग होंगे कौन सा, तो ये भी आप नोट करिएगा। ये वाला परसेंटेज आप याद कर लीजिएगा, अभी हम आपको याद करा दे रहे हैं। देखिए हिमालय के भी 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, आपको ये नोट करना है। सबसे पहला है आपका ट्रांस हिमालय, और दूसरा इसमें नोट करेंगे। ट्रांस के बाद आपका आएगा बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद है आपका बृहद हिमालय। दूसरा लिखेंगे लघु हिमालय, अथवा इसका दूसरा नाम है मध्य हिमालय। अब ये बृहद है, इसका भी 2-3 नाम है। एक है महान हिमालय, अथवा एक दो और नाम लिखेंगे, महान हिमालय, बृहद हिमालय, यानी जो बड़ा पूछेगा आपको बस ये ध्यान रखना है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। ये आपको हिमालय के प्रकार में बांटा गया है। ये पहले आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आपको मैप में दिखाने वाले हैं ये मेनली है कहाँ। तो हिमालय को हम 4 भागों में बांटे हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और इनके ये प्रकार। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 10 है ये और ये 18 है, तो इसमें कितना हमको ऐड करना है, तो +8 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। और फिर अगर 18 में हम +9 करेंगे तो आपका कितना बन के आएगा, 27 आएगा। और 27, ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। एक बार आपको 8 करना है, फिर ये 9, और 9 और 8 कितना होता है, 17, लेकिन आपको आगे ऐड करना है 16। बस ये आपको ध्यान रखना। तो आपका ये परसेंटेज निकल के आएगा 43। इन चारों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो मैदानी भाग का। अब जरा इधर आइएगा, इसको समझिए थोड़ा मैप में। अब मैप में समझेंगे कैसे, यानी जो हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता। ट्रांस का मतलब क्या है, सबसे ऊपर, अथवा जैसे अगर आप हमको मानिए तो हमको जो हिस्सा, जो आप हमारा हिस्सा देख रहे हैं, जैसे ये पीछे का है पीठ जो आप हमारी नहीं देख पा रहे हैं, तो वही आपका कहलाएगा ट्रांस हिमालय। और ये देखेंगे जरा मेनली, अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर का, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये भाग हम नहीं देख पाते हैं, और इस पे आपसे पूछता है कि पर्वत चोटियां, तो पहले चारों समझ लीजिए कहाँ कहाँ है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय। अब इधर से आएंगे, अगर इधर से लेंगे ये वाला एरिया, तो ये आपका कहलाएगा बृहद हिमालय। ये वाला कहलाएगा बृहद, ये वाला ट्रांस। अब इसी के नीचे जस्ट आ जाइएगा। अब चाहे आप इसको पर्वत के जैसा बना लीजिए, चाहे एक लकीर के जैसा बना लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। सबसे पहले ट्रांस, फिर बृहद, फिर उसका आपका लघु अथवा मध्य। अब इसी के नीचे आपका आ जाएगा कौन सा, शिवालिक आ जाएगा। तो ये आपको 4 प्रकार याद हो गए। लेकिन एग्जामिनर आपसे अब पूछेगा क्या, जरा देखिए।
इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यहाँ पे आपको 4 पर्वत चोटियां याद रखनी है, 4 पर्वत चोटियां जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछता है। तो कौन कौन सी है देखिए, तो आप बनाते चलिएगा। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल। 4 आपका नोट कर लीजिएगा। देखिए हम आपका नाम लिख दे रहे हैं, ये है आपका काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद ये है आपका लद्दाख, लद्दाख, और ये है आपका जास्कर, ये है जास्कर, और ये लास्ट वाला है आपका पीर पंजाल। ये आपको पर्वत चोटियां याद रखनी है। और इन पर्वत चोटियों पे अब जरा ध्यान देंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे काराकोरम में, काराकोरम में जो हिम यानी बर्फ जो जमी रहती है, तो इसमें 4 प्रमुख रूप से आपको ग्लेशियर याद रखने हैं। नोट करेंगे, सियाचिन, सियाचिन, उसके बाद साल्टेरो, साल्टेरो, बिलाफोर्ड, बिलाफोर्ड, और अगला लिखेंगे हिस्पर, हिस्पर। अब ये आपको चारों याद रखना है। कौन कौन से हैं ये? काराकोरम के अंतर्गत हैं, सियाचिन है, साल्टेरो है, बिलाफोर्ड है और हिस्पर। और ये सियाचिन का जो टेम्परेचर रहता है ये -56 डिग्री रहता है, सियाचिन। और सियाचिन भी आपसे पूछेगा ये विवाद किसके साथ है, तो ये नोट करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का ये पाकिस्तान से है सियाचिन विवाद। और ये आपको याद रखना है किसका भाग है, ये काराकोरम पे है, सियाचिन, साल्टेरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। ये चारों आपको नोट कर लेने। चलिए अब लद्दाख का देखेंगे। लद्दाख में आपसे पूछेगा जो लद्दाख में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या एक आपसे नाम से पूछेगा राका पोसी। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, राका पोसी। ये खड़ी ढाल, राका पोसी। और जैसे 90 डिग्री बनता है ना, अगर आप यहाँ जाएंगे, अगर आपका बाई डिफॉल्ट पैर फिसल गया तो सीधे आप धरातल पे जाएंगे। तो ये राका पोसी जो खड़ी ढाल है, ये आपका लद्दाख पे है। अब नोट करते चलेंगे भाई, ये आपका ट्रांस हिमालय, इसके ऊपर का भाग ये। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद ये अगला है लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। और इसके भाग है देखिए, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम में 4 आएंगे, कौन सा? सियाचिन, साल्टेरो, बिलाफोर्ड और हिस्पर। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सियाचिन। और सियाचिन का विवाद किससे, तो भारत और पाकिस्तान के साथ। अब जरा देखिएगा, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा जैसे ये वाला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का पूछेगा कौन सा हिस्सा है, तो कभी कभी इस पीर पंजाल को बृहद हिमालय के अंतर्गत देता है। अब आप जरा मैप में देखिए, ये आपका पीर पंजाल है कहाँ, तो ये इसके नीचे है, तो ये कभी कभी बृहद हिमालय का दे देता है, तो आपको ये नोट करना है। चलिए अब आगे आएंगे, तो आपको ये ट्रांस हिमालय का तो समझ में आ गया होगा, ट्रांस हिमालय। अच्छा देखिए इसका जो लोकेशन है किधर है, तो ये दिशा आपको मालूम है, जरा दिशा देखिए, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गया। और इसका जो ये पर्वत वगैरह पठार है, तो भारत के किस दिशा में है, तो ये दिशा तो आपको मालूम है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, और ये आपका पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो अगर आपसे पूछेगा पर्वत पठार, पठार नहीं भाई, सिर्फ पर्वत बताइए, क्योंकि पठार तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पर्वत पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो आप बताएंगे उत्तर दिशा में। इनका विस्तार कैसे बताएंगे, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये आपको नोट करना है। चलिए इतना चीज देखिएगा, इनकी इसका जो आपका परसेंटेज है ये आपको याद कर लेना है। इसके 4 भाग हैं, याद कर लेना है। इन चारों भाग को हम मैप में समझ चुके हैं। अब जरा देखिएगा दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको देखिए, जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है बृहद हिमालय, उसके बाद ट्रांस के बाद आपका आएगा बृहद हिमालय। अगर हम बृहद हिमालय की बात करेंगे, तो जो यहाँ आपसे पूछेगा, तो यहाँ है आपका नंगा पर्वत। यहाँ देखेंगे लोकेशन देखिएगा, यहाँ है नंगा पर्वत। अब नोट करते चलिएगा, नहीं भाई आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले नंगा पर्वत ये है कहाँ पे, तो ये है पीओके में, पीओके में है नंगा पर्वत। और किस हिमालय का भाग है, तो आपको ये याद रखना है, बृहद हिमालय का भाग है। आगे आएंगे देखिए, ये हो गया तो नंगा पर्वत। अब यहाँ जाएंगे भारत में, भारत में उत्तराखंड एक जगह है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 3 याद रखने हैं, कौन कौन सा? उत्तराखंड में आपको 3 याद रखने हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बंदरपूछ, बंदरपूछ, कामेत, कामेत और नंदा। ये आपको 3 याद रखने हैं, किसका भाग है ये, बृहद हिमालय का। कौन कौन से? बंदरपूछ, कामेत और नंदा, ये तीनों आपको याद रखना है, बंदरपूछ, कामेत और नंदा। इधर कौन सा है, नंगा। अब इधर आगे चलेंगे, तो इधर वाला हिस्सा आपको पता है, ये वाला हिस्सा आपका नेपाल है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत, नेपाल हिमालय आपका जाएगा बृहद हिमालय में। और इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से, तो इसको नोट करिएगा, बृहद हिमालय के अंतर्गत यहाँ लिखेंगे धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर,
छुयू। उसके बाद आगे लिखेंगे एवरेस्ट, एवरेस्ट, मैकालू, मैकालू, कंचनजंगा। ये आपको नोट करना है। अब इसमें एक चीज आपको ये फायदा कर जाएगी, देखिए ये है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू। उसके बाद एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। अब इसमें ये कंचनजंगा क्या है, ये कंचनजंगा आपका भारत में है। ये कंचनजंगा आपका भारत में है और बाकी आपका कहाँ लोकेटेड है, तो बाकी जितना है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट और मैकालू, ये सभी के सभी नेपाल में, ये जितने हैं नेपाल में हैं। और किस हिमालय का भाग है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका बृहद हिमालय का भाग है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक चीज और समझिए। अब इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे मान के चलिए ये अन्नपूर्णा लिखा हुआ है ना, जब आप अन्न लेते हैं, इस अन्न को आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस अन्न को तो आप क्या करेंगे, धुलेंगे ना, धुलने का काम करेंगे। तो अन्न को आपको धुलना है, तो धुलने से आपका बन जाएगा धौलागिरी। और उसके बाद देखिए मनसालू, तो मनसालू में कहीं ना कहीं आलू छिपा हुआ है, तो मैक्सिमम जो सब्जियां हैं उनमें आलू का प्रयोग किया जाता है, तो आलू को भी तो आपको धुलना है, तो दोनों का काम पहले है। और जैसे ये सब बन गया, जैसे मान के चलिए सब्जी भी बन गई, अन्न भी आप धुल लिए, तो इसका तो आप भोग लगाएंगे और गौरी शंकर को लगाएंगे, तो आप इसका भोग लगाएंगे। और ये आए जो आपके इष्ट देवता हैं, देवी देवता, जिनका नाम हम गौरी शंकर मान लेते हैं, और ये आए और खाए पिए, उसके बाद छुयू हो गए। तो आपको याद रखना है अगला छुयू, ये भी पर्वत है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिर ये यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, धुलना है। और क्या धुलेंगे, सबसे पहले अन्न धुलेंगे। अन्न के बाद आप आलू धुलेंगे, तो आलू से आपका बन जाएगा मनसालू। आलू जब आप धुल लेंगे तो पकवान बन जाएगा, फिर उसको आप चढ़ाएंगे किसको, तो गौरी शंकर को। तो गौरी शंकर उसको खा लेंगे या उनको उसका भोग लगा लेंगे। तो गौरी शंकर खाने के बाद छुयू हो जाएंगे, और जब छुयू हो जाएंगे तो बस आपको ये 3 साथ याद रखने हैं, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी अथवा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा ये वाला एवरेस्ट। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो आप बताएंगे नेपाल। तो अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए अब यहाँ देखेंगे, जो ये ट्रांस हिमालय था इसी काराकोरम के ऊपर है K2 गाडविन। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, K2 गाडविन। ये क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ये पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे एवरेस्ट। अगर आपसे पूछेगा भारत की तो K2 गाडविन। लेकिन यहाँ जरा देखिए कंचनजंगा, अगर ये पूछेगा तो आपको ये बताना है, अगर ये एग्जामिनर प्रश्न बनता है कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर होना चाहिए कंचनजंगा। तो तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे, भारत में स्थित भारत की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, तीनों पॉइंट हो गए। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो आप मेरे साथ 1-2 बार बोलिएगा, जैसे हम आपको याद कराए हैं वैसे बस याद कर लीजिएगा, आपको बेहद आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए धुलना है, हमको क्या धुलना है, तो अन्न धुलना है। और उसके बाद अन्न से देखिए धौलागिरी, धुलना से धौलागिरी, अन्न धुलना है तो अन्नपूर्णा। उसके बाद हमको आलू धुलना है, आलू से आपका बन जाएगा मनसालू। इसके बाद इन सबको करके आपको भोग लगाना है किसका, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर आए और खाए, उसके बाद छुयू। फिर आपका उसके बाद 3 सीक्वेंस में लेने हैं, एवरेस्ट, उसके बाद देखिए एवरेस्ट के बाद है आपका मैकालू, यानी एवरेस्ट, मैकालू, उसके बाद कंचनजंगा। इन सब में से कंचनजंगा ही भारत में स्थित है। तो ये आपका बृहद हिमालय कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे आइए, बृहद हिमालय के बाद ये वाला देख रहे हैं, ये है आपका कौन सा, लघु हिमालय, अथवा हम इसको जानते हैं किस नाम से, लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय। ये बीच में पड़ता है इसलिए इसका नाम मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय कहा जाता है। अब इसकी खासियत क्या है, जरा देखिए, जैसे जितने भी पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल जैसे आपका मान के चलिए शिमला हो गया, और शिमला के बाद आपका मान के चलिए कुल्लू हो गया, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, यानी जितने भी पर्यटन स्थल हैं, 1-2 को छोड़ दीजिएगा, किसको, देखिए जिसमें दून लगा है, जिसमें द्वार लगा हो, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, दून और द्वार को छोड़ दीजिएगा। बाकी जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो आपका मध्य हिमालय के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाइएगा शिवालिक। ये शिवालिक सबसे नीचे वाला आप एरिया जो देख रहे हैं, ये कहलाता है शिवालिक हिमालय। अब इसकी खासियत क्या है, अब इसको जरा समझिए, शिवालिक हिमालय है क्या, तो ये जो दून देख रहे हैं ना, दून और द्वार, ये दून और द्वार जैसे, अब देखिए दून किस में लगेगा, तो देहरादून, देहरादून आपकी हिमालय के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना होगा शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। अब द्वार जैसे हरिद्वार, हरिद्वार, तो ये दोनों आपको नोट करने हैं, ये दोनों आएंगे किसके अंतर्गत, आपका आएगा शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे कौन सा है, शिवालिक। अब इसके ऊपर जितनी भी घूमने वाली जगह है पर्यटन, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, ये सारे हैं ना,
मसूरी, ये सब कहाँ आएंगे? तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा कि ये शिमला किस हिमालय का भाग है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य हिमालय। उसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो जरा ये बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई एक दो बार समझिएगा और इसको जैसे हम बांटे हैं ऐसे बांट लीजिएगा। अब जरा आ जाइएगा इनके भागों को। अब जरा इधर देखिए, इनके भागों को हम समझेंगे कैसे। ये तो आपको हो गया, ये एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा बृहद हिमालय का अंतर्गत आएगा और कौन सी भारत की ऊंची चोटी है, कौन सी भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब इधर देखिए, अब इनको बांटने के लिए आपसे रेखाएं पूछेगा। जैसे देखिए, ये हम आपको बताए थे कौन सा हिमालय सबसे ऊपर, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हम लेंगे बृहद हिमालय, उसके बाद लेंगे लघु हिमालय, उसके बाद लेंगे शिवालिक हिमालय। तो जैसे अब इन दोनों को बांटने वाली रेखा का नाम है, इन दोनों को बांटने वाली रेखा का नाम है सचर जोन। हम इसको कहेंगे सचर जोन। सबसे ऊपर है सचर जोन। अब इसको देखिएगा, ये बीच वाली, इसके बाद जैसे इन दोनों को बांटा है, अब ये कौन सा ट्रांस है और ये बृहद है। अब आपसे पूछेगा बृहद और लघु को बांटने वाली, इन दोनों को बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इन दोनों को बांटने वाली रेखा का नाम है मेन सेंट्रल। नोट करते चलिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको ध्यान रखना, ये रेखा बांटती है किसको? तो इन दोनों हिमालय को। अब आगे आइएगा सबसे नीचे वाले को, तो इसको लिखेंगे मेन सीमांत दर्रा। बस ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये हिमालय को हम बांटे हैं इस आधार पे, जैसे इन दोनों को अलग करने वाली कोई ना कोई तो रेखा होगी, तो इसका नाम है सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन सीमांत दर्रा। आप चार बना लीजिएगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप चार बना लीजिएगा। चार बनाने के बाद ये बीच वाली जो होगी ये कौन सी है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे ऊपर सर है ना, तो सर है तो सचर जोन, सर है तो सचर जोन। और दर्रा कहाँ होगा? तो दर्रा जमीन पे होगा, तो नीचे वाले को दर्रा याद रखिए, मेन सीमांत दर्रा, और ऊपर वाले को सचर। और इसमें देखिए, इसमें क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? बीच में। तो आपको ये रेखाएं याद हो जाएंगी और ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे तो आपको ये चीज बहुत ही बेटर लगेगी और एक लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो जरा बताइए, क्या आपको ये समझ में आया? पूरा समझ में आ गया होगा। इनको आपको बांट लेना है और जितना चीज हम आपको बताएं, सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय जो नहीं दिखता, ट्रांस, बृहद, उसके बाद लघु, उसके बाद शिवालिक, ये सारी चीजें समझ लीजिएगा। अब जरा दो तीन चीजें और ध्यान दीजिए। अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसमें एग्जाम में आपसे और कुछ पूछेगा। ये तो था, हम एक एक उठा के पढ़ रहे थे ना, ये वाला जैसे हम ट्रांस हिमालय उठा के पढ़ लिए, फिर ये बृहद पूछ लिए। अब इनको एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता है। अब एग्जामिनर इनको पूछता कैसे है? तो इसके लिए एक तरीका और है जो एग्जामिनर पूछता है, आपको याद रखने। कैसे याद रखेंगे? तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलिए ये वाला हिस्सा है, अब यहाँ चाहे समझिए चाहे हम ये चीज यहाँ बना दे रहे हैं, तो आप इसको मैप में ही समझ लीजिएगा। देखिए, आपको बस हमको याद कराना है, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ मैप बना दिए हैं, यही चीज हम यहाँ रख दिए। जैसे जो ये चीज हम बनाए हैं जो हिमालय, वो यही उठा के यहाँ रख दिए, क्योंकि वहाँ देखिए बहुत काटा पीटा हो गया और उसको हम बार बार मिटाएंगे तो अभी आपका समय बहुत बर्बाद होगा। तो समय की कीमत को समझिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए ये चारों हैं, अब ये चारों हैं, ये कौन कौन से हिमालय आपको पता है। अब इनको नदियों के आधार पर बांटेंगे कैसे? तो आप टोटल 5 नदियां याद रखिए, एक नदी, 2, 3, 4, 5, ऐसे कर लीजिएगा। अरे भाई, नदियों का उद्गम कहाँ होता है? पर्वतों से ही होता है। पर्वतों से पिघल के वो ग्लेशियर के रूप में रहते हैं, बर्फ पिघल करके नीचे आती है तो नदियों का रूप लेकर के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्वतों से ही उकर के तो आ रही है, बस आपको ही समझना है। अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए, तो ये नदी नोट करेंगे, ये है आपका सिंधु नदी, और ये नदी है आपका सतलज नदी, सतलज, और ये है आपका काली नदी, और ये है आपका तिस्ता नदी, तिस्ता, और ये है आपका दिहांग नदी। कितनी नदियां हो गई? देखिए भाई, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, 5 नदियां हो गई। अब इन्हीं नदियों के बीच में, अब ये तो था आपका हिमालय का भाग ना, तो जो इन दोनों के नदियों के बीच में आएगा वही आपसे पूछता है। तो देखिए, ये सबसे मेनली किनारे पे है, तो ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया आता है पंजाब, तो इसको हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। याद हो गया? ये सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय। अब पंजाब के बाद हम इधर बढ़ेंगे, इधर, तो इधर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है कुमायूं, तो दूसरा वाला आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय हो गया। अब आगे बढ़िएगा, देखिए कुमायूं के बाद आएंगे, आगे चलेंगे, तो जब इधर आएंगे तो इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय।
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल के बाद आगे बढ़ेंगे तो इधर आगे बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा असम हिमालय। 4 हिमालय हो गए। देखिए पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। अब आपको याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक बना लीजिए। अगर आपको लंबे समय तक एग्जाम में सोचते हैं कि एग्जाम का प्रेशर आपको मालूम है भली भांति और कितना ज्यादा होता है, अगर आपको उसको मैनेज करके चलना है तो कुछ चीजें ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा फनी ट्रिक बनाइए। जैसे इसमें सा है, इसमें सा है, तो सास लिख लीजिए, सास। और सास कैसी है, काली है। अब बुरा मत मानिएगा भाई, नहीं तो आप सोचिए कि सर हमको काला कह रहे हैं या गोरा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना है। सास कैसी है, सास काली। सास काली है और तीखी है। तीखी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत गुस्से वाली है। सास कैसी है, काली है और तीखी है। तीखी का मतलब बहुत गुस्से वाली। और जब उसकी जो बहू आई है, अगर वो थोड़ा बहुत गलती कर देती है तो उसके कान के नीचे 2-3 दे देती है का मतलब क्या है, दिहिन। आप ऐसे कर दीजिए कि दिहिन। दिहिन का मतलब क्या है कि 2-3 दिहिन। आप अब थोड़ी भाषा में आपका परिवर्तन होगा, लेकिन जब एक बार आपको याद रहेगा ना तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से याद होगा। कैसे, देखिए सास है ना तो 2-2 सा है, तो पहला सिंधु लेंगे फिर सतलज लेंगे, 2 नदी हो गई। उसके बाद हम काली लेंगे फिर तिस्ता लेंगे। देखिए काली है, ये तीखी से आपका तिस्ता बन जाएगा। और दिहिन से, और दिहिन क्या, दिहिन का मतलब क्या है कि कान के नीचे 2-3 दे दी, है ना। अरे भाई कोई कोई सास ऐसी होती है कि समझ लीजिए आप समझ ही नहीं सकते। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये दिहिन से दिहांग बन जाएगा। दिहांग ये नदी। अभी इनके उद्गम स्थल पे मत जाइएगा क्योंकि इसकी वीडियो हम लाने वाले हैं। सभी नदियों को आपको मैप के थ्रू ही हम आपको याद करा देंगे और पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले पंजाब, इधर का न पंजाब, उसके बाद आपको चलना है उत्तराखंड, कुमायूं, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम। तो ये 4 हो जाएंगे हिमालय और ये हो जाएंगे कितनी नदियां, 5। सिंध, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। अब आपको याद हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे क्या कैसे प्रश्न पूछेगा, देखिए इसको जब आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना। एग्जाम में प्रश्न आता है आप भूल गए, ऐसे बना लीजिएगा। अब चाहे हिमालय 4 करिएगा चाहे 1 ही रहने दीजिएगा, बस इसमें आपको 5 लकीर मारनी। 5 मार दिए तो पहले हम आपको याद रखना है सास। सास में 2 है, सिंधु सतलज। सिंधु सतलज, इन दोनों के बीच में आपसे पूछेगा। देखिए एग्जामिनर अगर आप अच्छे से पढ़े हैं ना तो ये आपसे चाहे जितना भी घुमाए, अगर ये कहेगा तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है तो आप बता देंगे असम हिमालय। अगर आपसे ये पूछेगा कि असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, या तब आपका आंसर क्या होगा, तब तो आप बताएंगे तिस्ता और दिहांग के बीच में। तो चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे आप सबका उत्तर दे जाएंगे। और ये था हमारा भारत का भौतिक विभाजन, यानी हम हिमालय को बांटे थे। इसका विस्तार किधर से है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ है, और हमारा ये पर्वत है कहाँ पे, उत्तर। तो जितनी चीज हम आपको बताए हैं 1-2 बार देखिएगा। अगर हम आपको रिवीजन कराने जाएं तो रिवीजन भी बहुत आसान है, चाहे तो आप रिवीजन खुद कर लीजिए। देखिए परसेंटेज अगर भूल गए तो परसेंटेज याद कर लीजिए। आपका 10.7 था, 10.7 पर्वतीय था, 18.6 था, 27.6 था, नहीं देखिए ये 18.6 था और ये 27.7 था। उसके बाद 43% था। नीचे आपका पता है मैदान है, ये आपका पर्वत है, ये पहाड़ी है, ये आपका पठार है। तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 4 भाग में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपका आएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इस काराकोरम में 4 हैं ग्लेशियर, आपको याद रखने हैं। 4 आपको कौन कौन से हैं हम आपको यहाँ बताए थे। देखिए आपका सियाचिन था, उसके बाद साल्टेरो था, हविला फोर्ट था, उसके बाद हिस्पर था। इन चारों में आपको सियाचिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है -56 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन, किस पे है, काराकोरम पे। और उसके बाद आ जाएंगे खड़ी ढाल, यानी जिसका नाम है राकापोसी, वो किस पे है तो आपको बताना है लद्दाख वाले पे। आगे आइएगा, इसके बाद बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय में आपको क्या याद रखना है, इधर पीओके में है आपका कौन सा, नंगा पर्वत। उसके बाद यहाँ भारत में 3 है, कौन कौन सा याद रखेंगे, देखिए बंदरपूछ है, कामेत है और नंदा है, 3 हो गया। इसके बाद वैसे हम आपको याद कराए थे वैसे याद कर लीजिएगा। कैसे कैसे, तो धौलागिरी, धुलना है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, ये 3 हो गया। चढ़ाना है किसको, गौरी शंकर को, खाए पिए छोयू। उसके बाद एवरेस्ट लेंगे, मैकालू, कंचनजंगा। इसमें से कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।